आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह 19 सितंबर को है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और न ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दुर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूतों से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है को पुरुष दाहिनी और स्त्री बाईं भुजा हाथ में बांधते हैं। इस व्रत में एक समय मुख्य रूप से सिमई युक्त बिना नमक का भोजन किया जाता है। निराहार रहे तो श्रेष्ठ है। इसी दिन प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के युधिष्ठिर से संबंधित होने का उल्लेख मिलता है। पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा, इसका भी भरोसा दिया। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि यह अनंत कौन है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के स्वरूप हैं। इस व्रत को विधि विधान करने से जीवन में आ रहे समस्त संकट समाप्त होंगे। चतुर्दशी तिथि की शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी तिथि आरंभ 19 सितंबर 2021 दिन रविवार 6:07 से। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 20 सितंबर 2021 सोमवार 5:30 बजे तक। व्रत की कथा है। सुमंत नामक एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से हुई। इनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा के असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कशा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ, किंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई। वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा। महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि अनंत सूत्र बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्ने वासुदेव अनंत रूपे विनियोजुस्व हन्न तत्सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूब रही हूँ या रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत का डोरा तोड़ दिया और फिर से कष्टों से घिर गए। किंतु क्षमा प्रार्थना करने पर अनंत देव की उन पर फिर से कृपा हुई। जय अनंत देव महाराज।